इस मॉडल की स्किन ड्राई भी थी, फ्लैकी भी थी और इसी वजह से मेकअप पैची होने के फुल चांसेस थे। लेकिन सिर्फ प्रॉपर स्किन प्रिपरेशन की वजह से फाइनल रिजल्ट इतना स्मूथ और ग्लोइंग आया। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाने वाली हूँ, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने फेस को वाइट वाइप से अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद टोनर अप्लाई किया। टोनर स्किन को रिफ्रेश करता है और नेक्स्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स को बेटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब क्योंकि स्किन काफ़ी ड्राई थी, इसलिए मैंने शील्ड्स का हाइड्रा बूस्ट मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। ड्राई स्किन को हाइड्रेशन देना बहुत ज़रूरी है, वरना फाउंडेशन फ्लेकी एरियाज़ को और ज़्यादा हाईलाइट कर देता है। उसके बाद मैंने एक लाइट वेट हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। समर सीजन में हैवी क्रीम मॉइस्चराइज़र हर स्किन पर सूटेबल नहीं होता है। नाउ अब बारी आती है प्राइमर की। सबसे पहले फॉरएवर 52 का ग्रिप प्राइमर अप्लाई किया ताकि मेकअप स्किन पर अच्छी तरह ग्रिप बनाकर रखे और लॉन्ग लास्टिंग रहे। मॉडल के पोर्स ज़्यादा विजिबल नहीं थे, इसलिए मैंने सिर्फ हल्का सा रिकोट प्राइमर यूज़ किया। हर क्लाइंट की स्किन अलग होती है, इसलिए प्रोडक्ट्स भी स्किन के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहिए। अब स्किन पर करेक्शन करना है हमें, सिर्फ उन्हीं एरियाज़ पर जहाँ पिगमेंटेशन और डार्कनेस थी। याद रखिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही करेक्ट करें। ओवर करेक्शन से मेकअप हेवी लग सकता है। अब कंसीलर की हेल्प से डार्कनेस को न्यूट्रलाइज करना है और ब्यूटी ब्लेंडर से जेंटली ब्लेंड कर देना है। मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्लेंडिंग। जितनी ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतना ही फ्लॉलेस रिजल्ट मिलेगा। इस लुक में मैंने नार्स फाउंडेशन यूज़ किया है और डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अप्लाई किया। ये मेरा फेवरेट टाइम सेविंग टेक्निक है और फिनिश भी बहुत नेचुरल आती है। फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करने के बाद एक बार फिनिशिंग टच देना ज़रूरी होता है ब्यूटी ब्लेंडर से, जिससे बेस और भी स्किन लाइक फिनिश देने लगता है। अब हाइलाइटिंग एरियाज को ब्राइटन करते हैं। अंडर आईज, फोरहेड, नोज रिज और चिन पर टाटे शेप टिप का कंसीलर अप्लाई किया और वहीं पर उसे ब्लेंड कर दिया। फेस में फ्रेशनेस और वार्मथ लाने के लिए मार्स का वार्म टोन लिक्विड ब्लश यूज़ किया। लिक्विड ब्लश को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि चीक्स नेचुरली फ्लश दिखें। बेस को सेट करने के बाद आई मेकअप स्टार्ट किया। आउटफिट वार्म टोन का था, इसलिए हमने आई शेडो भी वार्म टोन शेड्स में ही रखा। लोअर लैश लाइन में हम एक शेडो की मदद से एक ट्रांजिशन शेड देंगे, जिससे आईज और भी ओपन लगे और बैलेंस लगे। अब आइज़ पर यूज़ करना है हमें ग्लिटर्स, जिससे कि एक स्पार्कली इफेक्ट आए और थोड़ा डीवी इफेक्ट आए, जिससे आईज थोड़ी ग्लॉसी लगे। इससे हमारा आई मेकअप और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। और देखिए मैडम अपना लेंस चेक कर रही है। एक्चुअली इनकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस थी, जिसकी वजह से लेंस इनका बार बार निकल रहा था। इसके बाद हमने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट किया। ये छोटा सा स्टेप आईज को इंस्टेंटली ब्राइट और फ्रेश बना देता है। अब ब्लश का हमने फाइनल टेस्ट दिया है और इसी बीच हमारी बातें भी शुरू हो गई। मेकअप शूट्स में तो गॉसिप तो बनती ही है आखिर, और मॉडल थोड़ी चुलबुली भी थी, तो मस्ती करना तो बनता ही है। ओके, अब टॉपिक पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट की। और अब मेरा फेवरेट स्टेप है हाइलाइटर। हाइलाइटर सिर्फ फेस को चमकाने के लिए नहीं होता है, इसका पर्पस होता है फेस के हाई पॉइंट्स को नेचुरली इन्हांस करना। इसलिए इसे हमेशा कंट्रोल अमाउंट में अप्लाई करें। जब लाइट फेस पर पड़ेगी तब आपको एक ब्यूटीफुल हेल्दी ग्लो मिलेगा, ना कि ओवर शाइनी फिनिश। अब मेकअप फिक्सर से पूरे मेकअप को लॉक कर दिया ताकि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। उसके बाद एक वार्म टोन लिप लाइनर से हमने लिप्स को डिफाइन किया और इन्हांस किया। लिपस्टिक का शेड हमेशा आई मेकअप और आउटफिट को ध्यान में रखकर चूज करें। इस लुक के लिए वार्म न्यूड शेड परफेक्ट चॉइस है, इसलिए हमने वही शेड अप्लाई किया। उफ, ये मेकअप अपनी स्पीड से तो चल रहा था, लेकिन इनकी बातें भी अपनी स्पीड से चल रही थी। चलिए अब काम की बात पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा आईब्रोज को डिफाइन करना था। एंड आईब्रोज फेस का फ्रेम होती हैं और ये छोटा सा स्टेप पूरे लुक को कंप्लीट कर देता है। एंड हमारी मॉडल को ना भूख लग रही थी,
पर हमने हमारे मॉडल को चैलेंज किया था कि आप मेकअप के लास्ट में ही कुछ खा सकते हो, उसके पहले नहीं। और फाइनली चैलेंज ख़त्म होते ही मैडम ने बिस्किट उठा लिया। हमने इन्हें बोला था कि मेकअप कंप्लीट होने तक थोड़ा रुक जाओ, आपको कुछ नहीं खाना है तब तक। लेकिन वेट करना इनके बस की बात नहीं थी। सबसे लास्ट में मैंने एक हाइड्रेटिंग स्प्रे यूज़ किया जिससे मेकअप और भी फ्रेश, स्किन लाइक और नेचुरली ग्लोइंग फिनिश दे। और ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। ड्राई और फ्लैकी स्किन से लेकर एक फ्लॉलेस, फ्रेश और ग्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन तक। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डिटेल्ड मेकअप ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय, थैंक यू।